कहते हैं जब दुश्मन ताकतवर हो तो जीवन को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। अब यहाँ तो दुश्मन इतना ताकतवर है कि उसने ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ही आफत खड़ी कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घातक रोग कोरोना की। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कटोच अपने इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद द्वारा इस वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर को कैसे तैयार करें। दोस्तों, सभी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे हाथ ना लगाएं और अगर लग भी जाता है तो उसे सैनिटाइज करके ही अपने बाकी काम कीजिए ताकि वायरस को फैलने में मदद ना मिले। दूसरी चीज़, वैक्सीन आ गई है, सभी लोग जाके अपनी वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन आपको काल के ग्रास में जाने से बचाएगी। दोस्तों, जब शरीर में इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और अब हम इसमें और क्या करें कि हम जिसे अपनी इस बीमारी से बच सकें। दोस्तों, हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के आधार पर अगर इस रोग को देखा जाए तो ये हिक्का, श्वास, ज्वर और कास रोग के अंतर्गत इसमें आते हैं इनके सभी लक्षण। दोस्तों, 10,000 वर्ष पूर्व चरक संहिता में भी श्वास रोग को एक महामारी की संज्ञा के अंतर्गत दिया गया है, महारोग कहा गया है। तब भी वहाँ पे उसकी हमारे ग्रंथों में वो चिकित्सा उसकी लिखी गई है। तो जैसे कि जब हम तब भी वैद्य लोग इसका इलाज करते थे। तब तो हमारे पास ना वैक्सीन होती थी, ना हमारे पास आधुनिक उपकरण थे, वेंटिलेटर्स थे, लेकिन वैद्य लोग अपने मरीजों की रक्षा करते थे। तो अब ये महामारी ऐसी हो चुकी है, अब समय ने अपने आप को दोबारा से दोहराया है और ये ऐसी महामारी हो चुकी है कि जहाँ पे सभी मेडिकल व्यवस्थाएं कम लाचार होती दिख रही हैं। तो हमें अपने लेवल पर कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा मैंने बताई, उसको हम श्वास रोग के तहत ही करेंगे और उसके लक्षणों के तहत ही करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कुछ एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पे शेयर किए हैं कि कैसे कोरोना अटैक करता है फेफड़ों पे और आपके गले पे और फिर वो शरीर पे जाकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म करता है, वहाँ पे म्यूकस क्रिएट होता है। तो उसी के आधार पर, उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम आयुर्वेदिक की चिकित्सक तीव्र प्रभाव की कुछ ऐसी औषधियाँ लेकर आए हैं जिनको अगर आप पहले से लें तो ऐसे लोग इमरजेंसी में जाने से बच जाएंगे और जल्द से जल्द वो रिकवरी उनकी अपनी बीमारी से हो सकती है। दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें इफ़ेक्टिव है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपके अंदर जो वायरस चला गया है उससे लड़ने में मदद करेगी, उसको ख़त्म करेगी। और साथ में जो लक्षण म्यूकस या बलगम रुकने की वजह से सांस भारी होने के लक्षण आ रहे हैं, उनको कैसे आपने ख़त्म करना है, तो आगे हम उसी के बारे में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं अन्य दवाइयों के बारे में। और यही दवाइयाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं जिनका प्रभाव एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, शोथहर, सूजन को कम करने वाला, म्यूकस को निकालने वाला, म्यूकस को पतला करने वाला, खांसी को कम करने वाला और वायरस को ख़त्म करने वाली कई औषधियाँ आयुर्वेद में दी गई हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं इन वायरसेस पे अटैक करने के लिए। तो जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भल्लातक। भल्लातक एक विष होता है, उसको डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी विषाणु हर प्रॉपर्टी इतनी असरदार है कि बहुत ज़्यादा उसका असर वायरसेस के ऊपर देखा गया है। कालमेघ है, अश्वगंधा है, गुडुचि है जिसको हम गिलोय बोलते हैं, तुलसी है, यष्टि मधु, मुलट्ठी जिसको हम यूज़ करते हैं, आपकी दुग्धिका है, भूमि आंवला है, कुटकी है और एक भस्म जिसको हम यशद या जिंक कहते हैं।
तो आयुर्वेद में जिंक का प्रयोग भी भस्म के तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एक ऐसी औषधियाँ हैं जिनके ऊपर प्रूव हो चुका है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एंटीवायरल है। अब बहुत से लोग इसमें बात कर रहे हैं कि रेमडेसिविर ली जाए, ओल्टामिसिविर ली जाए, जो भी एंटीवायरल एलोपैथी की मेडिसिन है। दोस्तों, वो इमरजेंसी तक के लिए उसे रखिए आप। अगर आप हल्का आपको फीवर है, ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो आप आयुर्वेद ही यूज़ कीजिए। और उसमें क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वो सीधा लीवर पे डैमेज करती है। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारी ये औषधियाँ, आपका सिस्टम काम कैसे कर रहा है। दोस्तों, सारे वायरस बैक्टीरिया जितने भी हैं हमारा लीवर एलिमिनेट करता है उनको बॉडी में। जब उनको हमारे अंदर की इम्यूनिटी, हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं जो जब बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं तो लीवर में जा कर के मेटाबोलाइज होते हैं और वहाँ से जाके एक्सक्रीट होते हैं, जिससे लीवर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और उसको असरदार, उसके लिए अफेक्ट करने वाली कुछ औषधियाँ हैं, जैसे कालमेघ, आपका गुडुचि, भूमि आंवला, कुटकी। तो ये लीवर पे एक्ट करने वाली औषधियाँ हैं ताकि आपके लीवर के ऊपर उस वायरस का दुष्प्रभाव ना पड़े, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका दुष्प्रभाव ना पड़े। क्योंकि हमने बहुत से कोरोना से रिकवर हो गए पेशेंट्स में देखा गया है कि उनके लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उसके लिए हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर वशिष्ठ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के बहुत ही उनके मालिक और बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, और उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है इम्यूनी। जो इम्यूनी है, ये अश्वगंधा, गुडुचि, तुलसी, पिपली और यशद का योग है। ये इम्यूनिटी को आपकी बढ़ाती है। और आज एलोपैथी भी मानता है कि जिंक का प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आयुर्वेद में तो कई सालों से जिंक का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये इम्यूनी मेडिसिन है। तो दूसरी मेडिसिन है एंटीवीर। जैसे मैंने आपको भल्लातक के बारे में बताया, तो भल्लातक एंटीवीर में पड़ी गई है। कालमेघ एंटीवायरल है, भल्लातक एंटीवायरल है। तो ये एक अलग मेडिसिन है, ये भी एंटीवीर, जो आपकी इसको वायरस को मारने के लिए मददगार है। डॉक्टर वशिष्ठ आयुर रेमेडीज़ की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे क्लासिकल मेडिसिन की। दोस्तों, आयुर्वेद में क्लासिकल मेडिसिन में भी बहुत असरदार दवाइयाँ अवेलेबल हैं श्वास और कास के लिए। तो एक हमारी दवाई है श्वास कुठार रस। तो ये बहुत ही मनसिला का योग है, विषाक्त औषधि है, लेकिन कम मात्रा में विष भी अमृत के समान काम करती है। तो ये किसी का सांस बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है तो श्वास कुठार रस का प्रयोग उसमें हम करते हैं। ये कफ को पतला करके बाहर निकालता है और खांसी और सांस भारी और जो लक्षण है उसको बहुत पेशेंट को राहत मिलती है। दोस्तों, आयुर्वेद में हमने अपनी एक मेडिसिन तैयार की है कफ शोधनी, जिसके अंदर श्वास कठार रस एक उचित मात्रा में डाला गया है, साथ में हल्दी, मुलट्ठी का योग है। और हम उसको भी अपनी वेबसाइट पे हमने डाल रखी है, अगर आपको वो चाहिए हो तो आप बेच पा सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है वासावले। दोस्तों, एडाटोडा वसिका, वासा, जिसको होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और आज एलोपैथी में भी वासा का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जा रहा है अपनी एलोपैथी दवाइयों में। दोस्तों, ये वासावले एक खांसी और श्वास की बहुत ही असरदार औषधि है। ये रुके हुए बलगम को पतला करके मल के रास्ते से बाहर निकालती है और मरीज में जो श्वास रुका हुआ है उसमें बहुत राहत देती है। तो दोस्तों, ये कुछ एक दवाइयाँ हैं, साथ में चंद्रामृत रस है और श्वास कुठार रस है, कफ कुठार रस है, कफ चिंतामणि रस है, बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं। महालक्ष्मी विलास रस है, बसंत कुसुमाकर रस है, तो ये स्वर्ण बसंत मालती रस है। तो ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में उपलब्ध हैं जो आपके श्वसन संबंधी रोगों को और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगी। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक आयुर्वेदिक इम्यूनिटी की किट तैयार की है, जिसके अंदर ये चारों दवाइयाँ हम भेजेंगे। 10 दिन का कोर्स होगा, जिसमें 30 टैबलेट्स एंटीवीर की, 30 टैबलेट्स इम्यूनी की,
श्वास कुठार रस युक्त हमारा कफ शोधनी कैप्सूल आता है, 20 कैप्सूल्स उसके होंगे, और वासा अवले की 2 शीशियां होंगी। तो जिससे आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको परचेज कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी आप उसमें हासिल करना चाहें तो अब हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो। और